नमस्कार। टुडे बिहार न्यूज और टुडे हिंदुस्तान के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर इस वक्त आप मुझे देख रहे हैं। मेरा नाम है प्रकाश सिंह और बात करेंगे बिहार में उपचुनाव को लेकर बिगुल बजने के बाद रामगढ़ के चुनावी रण की। देखिए, रामगढ़ विधानसभा सीट जहां 2020 के चुनाव में राष्ट्रीय जनता दल ने बड़ी जीत हासिल की, जहां बीजेपी तीसरे नंबर पर चली गई, यहां बीएसपी के उम्मीदवार दूसरे नंबर पर रहे। राष्ट्रीय जनता दल के टिकट पर चुनाव लड़े 2020 के चुनाव में आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह के बेटे सुधाकर सिंह रामगढ़ से चुनाव जीते, विधायक बने। और सफलता तब और हाथ लगी जब 2024 के चुनाव में बक्सर संसदीय क्षेत्र से वो राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़े और उन्होंने भारी जीत हासिल की। यहां पर बीजेपी के मिथिलेश कुमार तिवारी को सुधाकर सिंह ने हरा दिया। अब रामगढ़ में सुधाकर सिंह के सांसद बनने के बाद उपचुनाव हो रहे हैं, तो इस उपचुनाव में राष्ट्रीय जनता दल ने अजीत कुमार सिंह को यहां से टिकट थमा दिया। अजीत सिंह बेटे हैं जगदानंद सिंह के, सुधाकर सिंह के भाई हैं। और मैदान में तो सुधाकर सिंह किस तरीके से पसीने बहा रहे हैं आप देख ही रहे होंगे। खैर, यहां पर बीजेपी ने अशोक सिंह को टिकट थमाया, जो 2020 में तीसरे नंबर पर चले गए। यहां बीएसपी ने टिकट दे दिया अंबिका यादव के भतीजे को। वो अंबिका यादव जो पिछली बार बीएसपी के टिकट पर चुनाव लड़कर दूसरी नंबर पर थे, उन्हें टिकट मिला, तो अब पिंटू यादव चुनाव लड़ रहे भाजपा के टिकट से। जनसुराज ने यहां पर खेला कर दिया। देखिए, जनसुराज ने यहां से सुनील सिंह कुशवाहा को मैदान में उतार दिया। तो यहां त्रिकोणीय लड़ाई नहीं है, यहां चार कोणीय लड़ाई है। चार कोणीय लड़ाई है रामगढ़ विधानसभा सीट पर। देखिए, अब आपको समझना यह होगा कि रामगढ़ के चुनावी रण को तेजस्वी हर हाल में जीतना चाहते हैं। तेजस्वी यहां पसीना बहाते नजर आए और अपने सियासी कैरियर के इतिहास में तेजस्वी यादव ने चुनाव में सबसे लंबा रोड शो का रिकॉर्ड भी रामगढ़ में ही बनाया। 40 किलोमीटर का रोड शो तेजस्वी यादव ने किया। और इस रोड शो के बाद रामगढ़ का माहौल क्या है, जातीय समीकरण क्या है, खेला कैसे हो रहा है, यह आपको बताएंगे। एक बार आप विजुअल देखिए तेजस्वी यादव के रोड शो का। यह रोड शो बिहार के नेता प्रतिपक्ष व आरजेडी के नेता तेजस्वी प्रसाद यादव का है और यह रोड शो हो रहा है रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र में। 40 किलोमीटर लंबा रोड शो है। इस रोड शो को आप ये कह सकते हैं कि तेजस्वी यादव के सियासी कैरियर का सबसे बड़ा रोड शो है। और देखिए, रामगढ़ का मतलब जगदानंद सिंह पहली बार जीतकर विधानसभा पहुंचे। इसके बाद उनका और रामगढ़ सीट का नाता ही बन गया। रामगढ़ विधानसभा सीट का मतलब ही जगदानंद सिंह हो गया। 1985 से लेकर 2005 तक लगातार इस सीट पर जीत किसी ने हासिल की तो वो जगदानंद सिंह है। देखिए, जगदानंद सिंह आज के वक्त में आरजेडी में लालू यादव के बाद बिहार में फैसला लेने के लिए अधिकृत पहले व्यक्ति हैं। मतलब राष्ट्रीय जनता दल के वो प्रदेश की कमान संभाल रहे हैं, अध्यक्ष बने हैं। और जगदानंद सिंह लंबे समय से हैं। देखिए, राजनीति को जगदानंद सिंह से कौन ज्यादा समझता है। जिस जगदानंद को जनता ने 1985 से लेकर 2005 तक लगातार जिताया हो, उस जगदानंद सिंह का टक्कर कोई दे पाया है क्या? उस जगदानंद सिंह के आगे कोई टिका है क्या? मुझे तो 2010 का चुनाव याद आ रहा है। 2010 के चुनाव में जगदानंद सिंह भी लड़ रहे थे और यहां पर सुधाकर सिंह भी लड़ गए निर्दलीय। बीजेपी ने सोचा कि भाई खेला कर देते हैं और सुधाकर सिंह ने यहां पर जब चुनाव लड़ने का फैसला लिया तो भारतीय जनता पार्टी ने सुधाकर सिंह को समर्थन दे दिया। देखिए, समर्थन तो मिला, लेकिन बीजेपी के समर्थन के बावजूद जो है वो चुनाव नहीं जीत सके।
चुनाव नहीं जीत सके और यहां पर बाप बेटे की लड़ाई छिड़ी थी। सुधाकर हारे, जगदा बाबू चुनाव जीत गए। और लालू यादव के बारे में भी आपको बता दें, जगदानंद सिंह बिहार में राजपूतों के ऐसे नेता हैं जो लालू प्रसाद यादव के करीबी नहीं, सबसे करीबी है। जब लालू यादव चारा घोटाले के मामले में जेल जा रहे थे, तब जगदानंद सिंह को लेकर राबड़ी देवी को क्या कहा था लालू यादव ने? कुछ हूं करे से पहले जगदा भाई से पूछ लिया। तो देखिए, वो लालू यादव के खासम खास भी हैं। अजीत सिंह उनके बेटे चुनाव लड़ रहे हैं और इस चुनावी रण में अंबिका यादव के भतीजे पिंटू यादव लड़ रहे हैं, सुनील सिंह कुशवाहा लड़ रहे हैं जनसुराज से, अशोक सिंह लड़ रहे हैं बीजेपी से। लेकिन जो जाति का समीकरण है, वो समीकरण अब पलट चुका है। वो समीकरण अब माहौल बदल चुका है। तेजस्वी यादव के रोड शो ने वहां खेला कर दिया। देखिए, एमवाई का भी अच्छा खासा वोट है। एमवाई निर्णायक है। मुस्लिम और यादव को लग रहा था कि भाई अब टूटेंगे, लेकिन तेजस्वी यादव को लगा कि भाई ये किला तो बचाना है। रामगढ़ राजद के लिए किला है, मजबूत किला है, जिसे ध्वस्त नहीं होने देना है। और यही वजह है कि तेजस्वी यादव ने 40 किलोमीटर लंबा रोड शो किया। एक बार जातीय समीकरण आपको बता दे क्या? जाति का खेल वहां क्या है, समझा दे क्या? जाति का जरा खेल समझिए, फिर सियासत का गणित भी बता देते हैं। रामगढ़ का जो जातीय आंकड़ा है, जरा ये समझने की जरूरत है, क्योंकि रामगढ़ का ये चुनावी मुकाबला कोई आम नहीं है। इस बार के लिए तो कह सकते हैं कि खासम खास है। इस बार तो रामगढ़ के रण पर ही टिका है कि जो जीतेगा वो सिकंदर होगा। अब यहां जाति का समीकरण यह है कि यहां पर राजपूत सबसे ज्यादा है। 21% वोटर जो है वो राजपूत हैं। दूसरे नंबर पर मुसलमान हैं। 8.5% मुसलमान यहां पर हिस्सेदारी रखते हैं। 6.8% जो है वो यादव है। तीसरे नंबर पर यादव हैं और यहां पर ब्राह्मण भी हैं। लेकिन ये जो 3 वोटर हैं, राजपूत, यादव और मुस्लिम, यही तो रामगढ़ का गणित है। यही से तो आप रामगढ़ के सियासी किताब को आप पलटते हैं तो देखिए 21% राजपूत किधर जा रहे हैं रे भाई? राजपूत के नेता कौन होंगे, जगदा बाबू या फिर अशोक सिंह? 21% का अर्थ समझने की जरूरत है। देखिए, राजपूत को लेकर तो तेजस्वी यादव पूरी तरीके से कॉन्फिडेंस में है कि टूटने नहीं जा रहे हैं। राजपूत जाति के आधार पर भी और पार्टी के आधार पर भी साथ दे रहे हैं राष्ट्रीय जनता दल का। और रामगढ़ का ये इतिहास कहता है कि राजपूत जाति के वोटर कभी टूटे नहीं हैं, क्योंकि जगदा बाबू जो लगातार जीत का इतिहास रच चुके हैं 1985 से जो है वो 25 तक, 2005 एक लंबा सियासी करियर विधायक के रूप में रामगढ़ से इतिहास रचा है जगदानंद सिंह ने यहां पर। और सुधाकर सिंह भी जीत गए 20 में, 10 में फिर से जीत गए वो। तो एक लंबे जीत का इतिहास जगदा बाबू का है और ये राजपूत जाति के वोटरों के बलबूते है। यहां राजपूत जो है वो बीजेपी देखकर, मोदी को देखकर वोट नहीं करते हैं। यहां राजपूतों के नेता का मतलब सुधाकर सिंह, यहां राजपूतों का नेता का मतलब जगदानंद सिंह। हां, अजीत सिंह लड़ रहे हैं, जेडीयू से आए हैं। थोड़ा सा जो है वो राजपूत भी कंफ्यूज है कि भाई कहां जाएं, कैसे जाएं। सुधाकर सिंह को तो सांसद बना दिया हम लोगों ने, तो तेजस्वी यादव उतर गए, मैदान में उतर गए। और मैदान में उतरकर तेजस्वी ने यहां पर माहौल बदल दिया है। देखिए, मुस्लिम और यादव निर्णायक थे। संशय भी था कि मुसलमान कहां जाएंगे, संशय था कि भाई यादव कहां जाएंगे। पिंटू यादव चुनाव लड़ रहे हैं, कहीं यादव जो है वो अचानक मायावती के हाथी के ओर ना कट के चले जाएं। तो ये खेला हो गया तेजस्वी यादव के रोड शो के बाद। अब यादवों का वोट राजपूत को ट्रांसफर होगा,
मतलब अजीत सिंह के पक्ष में ट्रांसफर होगा रामगढ़ विधानसभा सीट पर। देखिए, तेजस्वी यादव ने बड़ी बड़ी बातें कह दी वहां पर। तेजस्वी यादव ने कहा कि अरे नीतीश कुमार को छोड़िए, पुराने गाड़ी हो चुके हैं, खटारा हो चुके हैं, नया गाड़ी पर सवार हो जाइए, 5 साल भरोसा जताइए, बिहार नहीं बदल दिए तो 5 साल के बाद आपसे वोट मांगने भी नहीं आएंगे और आपसे कह रहे हैं कि आप वोट हमको दीजिएगा भी नहीं। 5 साल का वक्त दीजिए, नया गाड़ी पर सवार हो जाइए। हम नए हैं, नए सोच के हैं, नया जो है वो बिहार बनाना चाहते हैं, बिहार में नौकरी रोजगार के क्षेत्र में काम करना चाहते हैं, पलायन रोकना चाहते हैं, शिक्षा की व्यवस्था बेहतर करना चाहते हैं, बिहार के लोगों को बाहर नहीं जाना पड़े नौकरी के लिए, बिहार में कल कारखाने लगाना चाहते हैं और नया गाड़ी पर सवार होने के लिए रामगढ़ के लोग भी तैयार हैं। देखिए, मुस्लिमों का जो वोट है, जो मुसलमान जाति के वोटर हैं, जो 2024 के चुनाव में भले ही आरजेडी के साथ पूरी तरीके से खड़े लेकिन सीमांचल में इधर उधर भटक रहे थे, बक्सर के लोकसभा चुनाव में दिखाया कि भाई मुस्लिम का मतलब वोट राजद को। इस बार बसपा को नहीं जाए। तेजस्वी के रोड शो के बाद यह जादू हो चल चुका है वहां पर कि राजद का खेमा जो है मजबूत हो चुका है। अजीत सिंह पिछड़ रहे थे, अब जो है वो सबसे आगे चल रहे हैं। अपनी प्रतिक्रिया आप भी, अगर आपको भी कोई सुझाव लगे रामगढ़ को लेकर, अगर आप भी कुछ जानते हो, प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में छोड़ जाइएगा। धन्यवाद।